टीवी सीरियल सरू के आज के एपिसोड की बात करें तो यह एपिसोड दर्शकों के लिए भावनाओं, खुशियों और बड़े ट्विस्ट से भरा होने वाला है। आज का एपिसोड न सिर्फ कहानी को एक नई दिशा देगा बल्कि सरू और वेद की जिंदगी में भी ऐसा तूफान लेकर आएगा जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। एपिसोड की शुरुआत बेहद ही गर्व और खुशी के माहौल से होती है। आखिरकार सरू ने वह मुकाम हासिल कर लिया है जिसका सपना उसने न जाने कितनी रातें जागकर देखा था। अपनी मेहनत, लगन और हौसले के दम पर सरू आईएएस ऑफिसर बन चुकी है। यह सिर्फ उसकी जीत नहीं बल्कि उन सभी लोगों की जीत है जिन्होंने कभी उस पर भरोसा किया था। सरू ने यह साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। उसने यह भी दिखा दिया कि वह वेद के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जैसे ही सरू पहली बार आईएएस ऑफिसर बनकर अपने ससुराल में कदम रखने वाली होती है, दाता तेज से सो आज है। पूरा घर खुशियों से झूम उठता है। सरोजा खुशी से सरू की आरती उतारती है और उसे आशीर्वाद देती है। घर के सभी सदस्य एक साथ खड़े होकर सरू को सैल्यूट करते हुए नजर आते हैं। यह पल सरू के लिए बेहद भावुक होता है क्योंकि जिस घर में उसे कभी तानों और सवालों का सामना करना पड़ा था, आज उसी घर में उसे सम्मान और गर्व के साथ स्वीकार किया जा रहा है। वेद की आंखों में भी गर्व और प्यार साफ झलकता है। उसे लगता है कि उसकी सरू ने सच में सबको गलत साबित कर दिया है। लेकिन इस खुशी के माहौल में भी एक ऐसा चेहरा है जो अंदर ही अंदर जल रहा है। यह चेहरा है तारा का। जैसे ही तारा की एंट्री होती है, उसका गुस्सा साफ नजर आता है। वह सरू की इस कामयाबी को दिल से स्वीकार नहीं कर पा रही होती। हालांकि वह बाहर से यह दिखाने की कोशिश करती है कि उसने सरू को अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है, लेकिन उसके दिल में नफरत और जलन साफ देखी जा सकती है। वह मजबूरी में चुप रहती है। यह कशी साहस से साल ने हुई है क्योंकि इस वक्त पूरे घर का माहौल सरू के पक्ष में होता है। इसी बीच कहानी में एक और मोड़ आता है जब वेद और स्वरूप की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घर में खुशियों का माहौल होता है। शादी के फंक्शन, रस्में और तैयारियां जोर शोर से चल रही होती हैं। हर तरफ रौनक और उत्साह दिखाई देता है। सरू भी अपनी शादी को लेकर खुश होती है और अपने नए जीवन के सपने संजोने लगती है। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी कहानी में ऐसा भयानक ट्विस्ट आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। जैसे ही सरू अपनी ही शादी के मंडप में पहुंचने वाली होती है, अचानक पुलिस घर में एंट्री करती है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। पुलिस सरू को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। यह सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं और सवाल करते हैं कि आखिर सरू ने किया क्या है। तब पुलिस जो खुलासा करती है, असे की सही कुछ के सो शीर्षी सबके पैरों तले जमीन खिसका देता है। पुलिस बताती है कि सरू ने आईएएस ऑफिसर बनने के लिए मेहनत नहीं की, बल्कि उसने पैसे देकर परीक्षा पास की है और घूस के दम पर यह पद हासिल किया है। यह आरोप सुनकर पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। जिस सरू ने दिन रात मेहनत की, किताबों में डूबी रही, अपने सपनों के लिए संघर्ष किया, वह ऐसा गलत काम कैसे कर सकती है। घर के सभी सदस्य अंदर से टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पूरा भरोसा होता है कि सरू निर्दोष है। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब पुलिस सरू के हाथों में हथकड़ी लगाकर उसे जेल ले जाती है। यह दृश्य देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वेद पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता। जब वह जेल में सरू से मिलने जाता है तो सरू रोते हुए कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने ईमानदारी से परीक्षा दी है और अपनी मेहनत से ही आईएएस ऑफिसर बनी है। सरू की बात सुनकर वेद उसे भरोसा दिलाता है कि वह सच्चाई जरूर सामने लाएगा। वह कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह सरू को बेगुनाह साबित करके जेल से बाहर जरूर निकालेगा। वेद का यह विश्वास सरू को थोड़ी ताकत देता है। जेल से बाहर निकलने के बाद वेद इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश करता है। तभी उसे एक ऐसा सच पता चलता है जो उसके लिए सबसे बड़ा झटका होता है।
उसे पता चलता है कि इस पूरी साजिश के पीछे किसी और का नहीं, बल्कि उसकी अपनी माँ तारा का हाथ है। यह सब तारा की प्लानिंग थी, ताकि सरू को बदनाम किया जा सके और उसे इस घर से हमेशा के लिए बाहर किया जा सके। जब वेद अपनी माँ से इस बारे में सवाल करता है, तो तारा अपना गुनाह कबूल कर लेती है। वह साफ कहती है कि हाँ, उसी ने सरू को जेल भिजवाया है। का आ कब दर्ज सिरा न रहता है, क्योंकि वह किसी भी हाल में सरू को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती। तारा की बातें सुनकर वेद को गहरा सदमा लगता है। उसे अपनी माँ पर गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है। वेद गुस्से में साफ कह देता है कि उसकी माँ चाहे कुछ भी कर ले, सरू से उसकी शादी होकर ही रहेगी। सरू ने जो शर्त जीती है, उसके मुताबिक वही उसकी पत्नी बनेगी। वेद ठान लेता है कि अब वह पीछे नहीं हटेगा। वह सरू को बेगुनाह साबित करके रहेगा और उसे जेल से बाहर निकालकर ही दम लेगा। अब सवाल यह है कि क्या वेद सच में सरू को इंसाफ दिला पाएगा? क्या तारा की साजिश का पर्दाफाश सबके सामने होगा? और क्या सरू वेद की जोड़ी आखिरकार एक हो पाएगी, या फिर कहानी में कोई और बड़ा मोड़ आने वाला है? आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि सरू और वेद की जोड़ी बननी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।